पाकिस्तानी नौजवान इंजीनियर्स ने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। किसानों के लिए जदीद तरीन डिवाइस बना डाली। इटली में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में 47 ममालिक की 1000 टीमों को शिकस्त देकर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तफसील देखें इस वीडियो में। इटली के इंटरनेशनल कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया। हमने 47 कंट्रीज़ में से 1000 टीम्स में से हमने सेकंड पोजीशन हासिल की है इंटरनेशनली। 4 काम जो एक फार्मर करता था, जो कि सोइंग था, सीडिंग था, इरिगेशन था और प्लोइंग था, वो एक साथ ये हमारा इकोबॉट करता है, जहाँ पर एक तो हम खुद नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द लैक ऑफ रिसोर्सेज बट उधर डेंजर है ह्यूमंस लाइफ को भी एज वेल। हमने एक रोबोट बनाया जो कि इस तरह की जगहों पर जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रूट स्कूल में और यहाँ पर बच्चों ने किसानों के लिए इतनी खूबसूरत डिवाइस तैयार की कि किसान खुशी से झूम उठेंगे। और ये डिवाइस है बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए। तो जिन बच्चों ने ये डिवाइस बनाई है उनके साथ बात करते हैं। आप बताइएगा कि ये जो डिवाइस है इसका आइडिया कैसे आया कि आप ये डिवाइस बनाएं? बेसिकली पाकिस्तान की जो मेन सनत है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। तो हम चाह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इंटरनेशनल फोरम पे, तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बल्कि अपने इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए भी किसी ऐसी चीज़ के साथ आएँ कि जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचे। और इसके अलावा जिन मखदूश हालात से आजकल ज़मींदार दो चार हैं, उसकी मुनासबत से हमने ये बनाया था जो कि रिलायबल भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको भी स्मूथली ये लेके चल सके। अब हम दूसरी स्टूडेंट बच्ची से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस डिवाइस के हवाले से। मेरी टीम, हमारा नाम इकोबॉट एवेंजर्स है और हम रूट्स आईवी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इटली के कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ पर हमने 47 कंट्रीज़ में से 1000 टीम्स में से हमने सेकंड पोजीशन हासिल की है इंटरनेशनली। और ओनली टीम जिसने पाकिस्तान से पोजीशन ली है और हम वापस आए हैं अपने स्कूल इस पोजीशन के साथ। और ये जो हमारा रोबोट है इसका नाम इकोबॉट है और ये एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। जो 4 काम जो एक फार्मर करता था, जो कि सोइंग था, सीडिंग था, इरिगेशन था और प्लोइंग था, वो एक साथ ये हमारा इकोबॉट करता है, जो कि नॉट ओनली कॉस्ट एफिशिएंट है पर टाइम इफ़ेक्टिव भी है। तो जो हमने मिलके एक साथ बनाया, इससे हमने लेगो से बनाया। तो जो ड्रिल होती है वो नीचे जाके सॉइल के अंदर ड्रिल करती है एंड एज इट मूव्स अप, जो हमने एक सीड कंपार्टमेंट बनाया था जो फिर फर्दर मूव करके सीड को नीचे जो ड्रिल की हुई जगह होती है उधर स्लो करता है एंड हमने सेंसर्स के थ्रू जैसे ही आगे मूव करता है ये ज़मीन को प्लो करते साथ ही इरिगेट मतलब पानी देता है। और हमारे पास EV3 थी जो कि लिमिटेड उसके अंदर कंपार्टमेंट्स थी। तो फिर हमने अपना, मैं और अबूजर जो हमारा फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का लेसन होता था उसको इंटीग्रेट करते हमने एक मेटल कंडक्टिविटी भी बनाई थी, जहाँ पर एक मेटल एक अनदर मेटल पीस के साथ अटैच होके इट क्रिएट्स कनेक्शन, जिसके थ्रू पे एक एक्सटर्नल हमने वाटर पंप लगाई थी और वो एरिया को इरिगेट किया था। और ये और उसके साथ काफ़ी चीज़ें थी जिसने हमारे जजेस को काफ़ी इम्प्रेस किया और उन्होंने हमारी रिसोर्सेज को देख के, हमारी प्रेजेंटेशन को देख के और हमारे बूथ को, पोस्टर्स को देख के साथ ही हमें एक काफ़ी अच्छी पोजीशंस दी अमंग्स कंट्रीज़ जिनके पास काफ़ी बेहतर रिसोर्सेज थी और उनके पास स्पॉन्सरशिप्स भी थे। जी बिल्कुल, बताइएगा कि इस डिवाइस में ये जो आपका ख़र्चा आया है वो कितना है और ख़र्चा किसी गवर्नमेंट ने आपको दिया है या स्कूल ने प्रोवाइड किया? तो जो लेगोस को कंबाइन करके और फिर हमारी जो हमने खुद लाइक पोस्टर्स और बाकी एक्सटर्नल चीज़ों पे लगाया उस पर अराउंड 3,30,000 लगा है हमारा। और ये गवर्नमेंट के लिहाजा नहीं है, हमारे स्कूल ने हमें सोर्सेज प्रोवाइड की थी, लेगोज और वो जो ब्रिक है, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें अंदर हेल्प की, जिनके वजह से ही हम बाय कंपटीशन में पार्टिसिपेट की सके। और बेटा बताइए कि ये जो डिवाइस आपने बनाई है तो आपने किस जगह को सोचकर ये डिवाइस बनाई थी कि कौन सी जगह है जिस जगह ये डिवाइस इस्तेमाल हो सके? काफ़ी अलहदा लैंड है जहाँ पर एक तो हम खुद नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द लैक ऑफ रिसोर्सेज बट उधर डेंजर है ह्यूमंस लाइफ को भी एज वेल। बट अलॉन्ग साइड दैट हमने
इन चीज़ों को रख के दिमाग में हमने एक रोबोट बनाया जो कि इस तरह की जगहों पे जा सके. अब जैसे वोल्केनिक एरियाज़ हैं, उधर की जो ज़मीन उसके इर्द गिर्द है वो काफ़ी फर्टाइल है, लेकिन हम अगर फार्मर्स उधर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द हार्मफुल गैसेस जो कि रिलीज़ होती हैं वोल्केनो से, तो इस तरह के रोबोट अगर हम इन पे इन्वेस्टमेंट करें, इन पे वर्क करें और वहाँ पर रिलीज़ करें, तो ना तो सिर्फ एग्रीकल्चर वहाँ पर हो पाएगा जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, बट ऑल्सो अगेन वो डिफॉरेस्टेशन कम होगी, एंड अलॉन्ग साइड दैट फार्मर्स उस तरह के राउंड अबाउट लोगों पे एजुकेशन और लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ करेगा. दूर हैं जो काम करते हैं खेतों में, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, तो उनके लिए क्या आपने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कोई डिवाइस या उनकी ट्रेनिंग के हवाले से कभी कोई बात हुई है? फार्मर्स को लेके जो NGOs एंड गवर्नमेंट्स विद इन्वेस्टमेंट्स हम उनको ही लिटरेट करें, उनको सिखाएं, ताकि वो ना तो सिर्फ वो सीखें बट आगे अपनी फैमिलीज़ को भी लेके एजुकेशन प्रोवाइड करें उनको, और उन्हीं लोगों को लेके पे हम इसकी प्रोडक्शन ऐप और इवन सैटेलाइट से अगर ऐसे वर्क कराने हैं तो उसके थ्रू भी उन लोगों को उस चीज़ में हम डालें ताकि ना तो सिर्फ उनको बेटर जॉब्स मिल सकें बट उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो, उनकी एजुकेशन इंक्रीज़ हो, आगे जो फैमिलीज जो इलिटरेसी रेट पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है वो कम हो सके. इसमें ये बताइएगा हमें कि ये जो इसमें डिवाइस लगी है, ये कौन कौन सी डिवाइस है और ये पाकिस्तान से आपको मिल गई थी या आपको बाहर से इंपोर्ट कर? इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट्स जो थे वो हमने यूज़ कर लिए थे, जिसकी वजह से हमें उस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करना पड़ा जिसका कि जिक्र ऑलरेडी हिबा ने किया. फिर इसकी जो मोटर्स हैं ये लेगो पार्ट्स हैं, तो हमारे पास चूँकि ये लेगो पार्ट्स पहले से मौजूद थे इसलिए हमने इन्हीं को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाया और इसको रिप्रेजेंट किया.